तुमसे हुआ तुमसा हुआ, वो अजनबी तुमसा हुआ। वानिया, वानिया मुझे सिजर्स ला के दो यार। कैसा लग रहा है वानिया? अच्छा लग रहा है ना? किसी चीज की कमी तो नहीं रह गई? बिल्कुल भी नहीं आपी, कि तू एकदम परफेक्ट है। आई नो। वैसे एक चीज की कमी है। आपी केक, आप केक नहीं लेकर आई? केक? ओह माय गॉड, हाउ कुड आई हैव फॉरगॉटन। केक मैंने ऑर्डर किया, हमने बस जाके पिक करने, हम अभी पिक कराते हैं। वो आने वाले हैं। जल्दी करो, चाबी कहाँ है मेरी? चाबी 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 चाबी। हाउ कैन आई बी सो स्टूपिड? केक कैसे भूल सकती हो तुम? मैंने तो आपको कहा था कि आप ऑफिस से वापसी पर ले आए, मगर आप तो देखा आपी, मैं आपको कब से कह रही हूँ कि इस गाड़ी को बेच दे, मगर आपको तो मेरी बात सुननी नहीं होती है। वानिया चुप कर जाओ, देखती हूँ मैं से। आपी अब इतनी देर होगी ना तो अम्मी अब्बू घर ही आ जाएंगे। आप अगर इसमें इतनी देर लगाएंगे तो केक लेने आपी क्या कर रही हैं? चुप कर जाओ वानिया। आपी खुद न जाएंगी? हाँ। आपी अरे कशमाला बीबी, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़ दे, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू शाहिद बाबा, मैं कर लूंगी। अरे ये आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़ दे, मैं कर देता हूँ। थैंक यू, मैं कर लूंगी। आपसे होगा नहीं। नहीं किस मोड़ पे था बहार, सुन तो जरा ये क्या हुआ। हटो, मैं देख लेता हूँ। इट्स ओके, मैं कर लूंगी। प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच हसन भाई। मैं तो कब से आप ही को बोल रही हूँ इस बेकार सी गाड़ी को बेच दें, अगर मेरी आप ही के सामने तो मेरी बात की कोई वर्दी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारी बहन को तुम्हारी बात जरूर कंसिडर करनी चाहिए। थैंक यू। वेलकम। मुझे लगा सलाम करना भूल गई हैं, बट आई एम ग्लैड। शुक्रिया अदा करना आपको याद रहा। सॉरी टू इंटरप्ट योर मोमेंट। मैं कबाब में हड्डी बनना चाहती नहीं हूँ, अगर आज हमारे पेरेंट्स की एनिवर्सरी है और हमें उनके लिए केक लेने जाना है। पहली देर होगी। चलिए चलिए। मगर तुमने एक चीज नोटिस की है कि आप ही आगे बोलो। मेरा ख्याल है अब हमें भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए। हैप्पी एनिवर्सरी अम्मी अब्बू। इधर हो जॉन, ये सब तुमने किया? वाह, सो ब्यूटीफुल। यानी कि आज हमारी शादी को 28 साल हो गए और मैं भूल गया। ओह अम्मी प्लीज अब आप आज जैसे स्पेशल डे को तो यूज पॉइंट ना करें। ये देखें।
अरे अभी बच्ची इतने प्यार से कह रही है तो हल्की सी मुस्कुराहट दे देते हैं। और ये तुम इतने गुस्से से मुझे क्यों देख रही? क्योंकि आप एक टिपिकल पाकिस्तानी हस्बैंड की तरह अपनी एनिवर्सरी भूल गए थे। हर साल 28 सालों से। अरे भाई मैं भूलता नहीं हूँ, मुझे याद रहता है। बस अब उम्र के इस हिस्से में इंसान कभी कभार भूल जाता है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया करे ना। चले चले, अब बस आप दोनों हमारे सरप्राइज को स्पॉइल क्यों ना करें और केक काटें। सब आज सब सब आप भी 1 2 3 हैप्पी एनिवर्सरी। चले अबू, अब अम्मी को खिलाएं। ओके माय प्लेयर। ओके आई एम सॉरी। ये ले ओ यस भाई, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन हो और मैं भूल जाऊं, ये कैसे मुमकिन है? ये आपके लिए गिफ्ट। आपको याद था? ऑफ कोर्स। तुम दोनों को पता था? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत। इतनी खुशकिस्मत हूँ मैं, मेरी इतनी प्यारी बेटियां हैं। हैदर आप भी ठीक हैं? अम्मी I love it, thank you. कश्माला आपी, ये आप क्या सोच सोच कर इतना मुस्कुरा रही हैं? हाँ, यकीनन आप यही सोच रही हैं कि आज सुबह हसन भाई ने हमें किस तरह नॉवल के हीरोज की तरह आकर बचा लिया है ना? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अभी मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल बात है कि आप अपने इस बोरिंग से प्रोजेक्ट को देखकर इतना मुस्कुरा रही हैं। पानिया, नजर नहीं आ रहा मैं काम कर रही हूँ। जाओ यहाँ से, डिस्टर्ब ना करो। और आप जो अपनी ये ख्यालों की दुनिया में घूमे, इससे आपके काम पे कोई हर्ज नहीं हो रहा? खैर, हसन भाई आए मिलने, जाकर मिल ले उनसे। सच? अच्छा, अब आप अपने काम से डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं? मजाक कर रही हूँ, कोई नहीं आया। बहुत बदतमीज हो तुम पानिया। कश्माला आपी, हसन भाई आए नीचे मिलने। अम्मी और अब्बू की वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट लेकर आए, जल्दी आकर मिलने से पहले चले जाएं। प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। जल्दी टाइम मिलने चले जाएंगे। बहुत तेज हो गई हो तुम पानिया। इजाजत चाचू, चलता। मेरा तो दिल था तुम हमारे साथ खाना भी खाते। कभी और खा लूंगा चाची, असल में एक प्रेजेंटेशन है, उस पर काम करना है, दफ्तर थोड़ा जल्दी जाना है। एक तो हसन तुम भी हमेशा कश्माला की तरह मसरूफ रहते हो। हाँ, वो चाचा बस जिम्मेदारी है तो निभानी तो पड़ेगी। हाँ भाई, ये बात तो है, बिल्कुल सही कहा। इतना प्यारा प्रेजेंट लेकर आया हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। अरे कोई मसला नहीं, मैं चलूं? हाँ, जीते रहो। अपना ख्याल रखना। जीते रहो। शाबाश। अब जाएं भी ना? पढ़ो जाके। हसन, 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 हसन। सब बाहर आ जाएंगे। डरा दिया आपने मुझे। बहुत गलत बात है मिस्टर। देखते ही रहेंगे या कुछ बोलेंगे भी? क्या बोलो? समझ नहीं आता, जब तुम सामने आती सब भूल जाता। पता है, तुम सामने आती हो ना तो दिल करता है कि तुम्हें देखता रहो। पता है मैं क्या चाहता?
यही चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा तुम मेरी नजरों के सामने रहो और मैं तुम्हें ऐसे ही देखता। हमेशा देखने के लिए ताई अम्मी से बात करनी हो। की थी वो नहीं मान रही। कब तक? आखिर वो कब तक इस मंगनी को चलाया गया हसन? जब तक ताबी और मेरू की शादी नहीं होती तब तक। उससे पहले कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमारी शादी हो। तुम्हें पता है अब्बा के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पे है, मेरी बहनों की, अम्मी की। मैं खुद भी तैयार नहीं हूँ फिलहाल शादी के लिए। ओके। नाराज? नहीं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मुझे तुम्हारे साथ की। ऐसा मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मुझे क्या होना? कल तुम्हारे घर में एनिवर्सरी थी। हाँ। हैरत है, एक ही घर में रहते हैं। तायजाद का घर ना सही तो ससुराल वालों को समझ के इनवाइट ही कर लेते। नहीं ताबी, मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था। मैं गलत समझ रही हूँ, लेकिन हसन को तो इनवाइट किया होगा तुमने, है ना? और उसने यकीनन गिफ्ट भी बड़ा महंगा दिया होगा तुम्हें। जी? हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगा था तुम हसन को इनवाइट करोगी, हमें पता भी नहीं चलेगा? मैंने किसी को इनवाइट नहीं किया था, हसन तो खुद आए थे रात को। झूठी कहानी मत बनाओ। और ये जो तुम हसन को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश कर रही हो ना, पास आ जाओ। अभी सिर्फ मंगनी हुई, समझी? आपी, क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहा आपको? नहीं नहीं, जल्दी बैठो, देर हो रही है। भाई माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मेरा बच्चा खूब कमाने लग गया। माशाल्लाह। इसका जिम बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ बेटा, कैसा चल रहा है जिम? मम्मी तो बता रही हैं बहुत अच्छा। बस खाला क्या बताऊं, अभी एक बड़े इलाके में जिम खोलने वाला हूँ, आपकी दुआ चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कामयाब करेगा। आमीन आमीन। देखो अभी पहले तो मैं सोच रही थी कि अभी इसकी शादी नहीं करूँगी, ज़रा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, लेकिन माशाल्लाह से अब तो बहुत अच्छा कमाने लग गया। बहुत संभाल लिया घर मैंने भाई, अब मुझसे नहीं संभलता। अब तो मैं यही चाहती हूँ मेरी बहू आए तो अपना घर संभाले। अपनी अमानत लेने के लिए आई हूँ मैं। सो बिस्मिल्लाह शाहीन, आपकी अमानत है, हमें कोई एतराज़ थोड़ी है। तो बस फिर ठीक है, इसी महीने की कोई तारीख दे दो। इस माह की? नहीं शाहीन, इतनी जल्दी तो शादी की तैयारी नहीं हो सकती। अरे क्या हो गया नफीसा? अरे कौन सी तैयारी करनी है? जहेज वगैरह तो पहले से जमा कर रखा होगा ना, है? और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस 5-6 तोले के जेवरात बना देना और कुछ कपड़े, बस हो गई तैयारी। तो बस मुझे जल्दी से ना तारीख दो। अच्छा तो ठीक है शाहीन, फिर इस महीने की 23 तारीख ठीक रहेगी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो।
अब बेटा मुंह मीठा करवाओ खाला का। अरे भाई जरा रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, पहले मेरी बहू को तो आने दो, मैं शगुन तो दे दूं। अरे जाओ लेकर आओ ना उसे। पता नहीं क्या चल रहा है वहां पे, इतनी देर हो गई है, क्या बातें कर रहे हैं लोग। क्या हुआ? अम्मी ने तारीख तो तय नहीं की है ना? बताओ बताओ ना मुझे जल्दी, यार बताओ जल्दी। अरे वो नीचे ये बात हो रही थी कि अगले महीने आपकी शादी है। Congratulations मेरू भाभी। तो मजा आएगा रे। मैं डिजाइनर कपड़े पहनने वाली हूँ इस बार, मैं बता रही हूँ। और हम डांस प्रैक्टिस करेंगे। ओह यस, और इंस्टा रील्स बनाऊंगी मैं इस बार। I'm so jealous मुझे तुम लोगों को अपने शौक की पड़ी हुई है। क्या हो गया? मेरा तो कोई सोचता भी नहीं है। अरे आपकी शादी हो रही है, आपका भी सोच लेंगे, डोंट वरी। अब चले, फिलहाल तो नीचे जो खाना है ना। नहीं एक मिनट, आपकी सास आपको शगुन के लिए बुला रही हैं। चले आ जाए। नहीं नहीं सुनो, मैं ना बहुत नर्वस हो रही हूँ, हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं मेरे। अरे आओ आओ आओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह अल्लाह। आओ आओ, अरे जीती लो, वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। आओ मेरे पास बैठो, इधर आओ। अरे वो देना। हाँ अरे हाँ। लो बेटा, ये तुम्हारे। थैंक यू खाला। जीती रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। अब लाओ भाई, अब खाला का मुंह मीठा करवाओ। लाओ भी लाओ। आओ। और मेरी बहन को चमचम। देखो नफीसा, मुझे मालूम है कि तुम्हारी और भी बेटियां ब्याह आने वाली हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरा भी तो इकलौता बेटा है, मेरे भी तो 100 अरमान है। अब ज़्यादा लंबी चौड़ी फरमाइशें तो मैं करूंगी नहीं। अभी पिछले हफ्ते इसके दोस्त की शादी हुई तो ससुराल वालों ने शादी और जहेज़ में कोई कसर ना उठा रखी, और तो और दूल्हे को जहेज़ में बहुत अच्छी गाड़ी दी। देखो वो ज़्यादा शर्तें तो रखूंगी नहीं, लेकिन अपने फराज के लिए गाड़ी तो ज़रूर लूँगी मैं। हाँ